हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करती हूँ आपको आपके अपने चैनल कुकिंग विद राबिया नवीद पर, और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज लाई हूँ मैं आपके लिए गाजर का हलवा। इस गाजर के हलवे में ख़ास क्या है? ख़ास ये है कि आज हम खोया भी घर पर ही बना रहे हैं। इसमें कोई बाज़ार की कोई चीज़ नहीं जाएगी, खोया भी घर पे ही बनेगा। चलें शुरू करती हूँ मैं आज की रेसिपी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1.5 किलो के करीब दूध लिया है, तो इसको हमने उबाल लिया है। इसको अच्छे तरीके से उबालना है और इसमें और कुछ भी नहीं डालना है, सिर्फ इसे पहले तेज़ आंच पर और फिर कम आंच पर पकाना है और चमचा चलाते रहना है वफ़े वफ़े से, ताकि दूध नीचे लगे नहीं। और इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना। अब इसे हम हल्की आंच पर रख देंगे। इसके बाद एक पैन लेंगे, उसमें हम गाजर डालेंगे। गाजर को मैंने कद्दूकस कर लिया है और अच्छे से धो लिया है। अब पैन में हम कुछ भी नहीं डालेंगे, ना घी, ना ऑयल, ना पानी, सिर्फ धुली हुई गाजरें जाएंगी और ये गाजर के अपने पानी में ही पकेंगी। अब 5 मिनट हम इसे पकाएंगे, तो पकाने के बाद गाजर अपना पानी छोड़ देगी। तो इस गाजर को हमने गाजर के पानी में ही पकाना है। याद रखें, यहाँ पे हम ना दूध डाल रहे हैं, ना पानी डाल रहे हैं, ना घी, कुछ भी नहीं, सिर्फ गाजर हैं। अब इसे हम ढक के रख देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद स्टीम में ये गाजर अपना पानी छोड़ देगी। वफ़े वफ़े से हम इसे चेक करते रहेंगे बराबर। चूल्हे पे देखें, मैंने दूध को रखा हुआ है जो कि उबल रहा है। इसे इतना पकाना है कि दूध का सारा पानी खुश्क हो जाए, बस इसमें और कुछ भी नहीं डालना। अब यहाँ पे हम गाजर को चेक करते हैं। ये देखें, गाजर ने यहाँ पर अपना पानी छोड़ दिया है, आपको नज़र आ रहा होगा। अब इसने जितना पानी छोड़ना था छोड़ दिया है। अब हम इसने ये तमाम पानी गाजर का तेज़ आंच पर खुश्क करेंगे। जब तक ये पानी खुश्क नहीं हो जाता, इसकी आंच को हम तेज़ ही रखेंगे और इसके पास ही खड़ा होकर हमने ये काम करना है। तेज़ आंच करके जाना कहीं नहीं है। ये बहुत जल्द बन के तैयार होगा। अब फिर मैंने इसे ढक के रख दिया है 5 मिनट के लिए, ताकि मज़ीद इसका पानी जो है निकले और खुश्क भी हो जाए और हमारी गाजर भी अच्छे से पक जाए। अब मैं इसे दोबारा चेक करूँगी। ये देखें, इसमें कितना पानी है। इस पानी को हमने खुश्क करना है बिल्कुल। और ये तमाम प्रोसेस जो है तेज़ आंच पर ही होगा। आप इसे जितना हल्की आंच पे रखेंगे उतना ही गाजर अपना पानी छोड़ती रहेगी, लेकिन हमने ये तमाम काम तेज़ आंच पर करना है। इसका तमाम पानी खुश्क हो जाएगा। देखें, थोड़ा बहुत पानी है अभी भी इसमें। हमने इसकी आंच को तेज़ ही रखा है, कम नहीं किया है। बस ये है कि बार बार चमचा चलाना है और दूध को भी हाथ के हाथ चेक करना है। इस दूध से हम खोया बनाएंगे। इसका सारा पानी खुश्क हो जाएगा दूध का, तो खुद ही ये खोए की शक्ल इख्तियार कर लेगा। अब दूसरी तरफ हमारी गाजरों का पानी भी सूख रहा है। ये देखें, मैं भी आपको दोबारा चेक करवाती हूँ। बिल्कुल अच्छे से हमारा गाजर का पानी खुश्क हो गया है।
अब हम इसमें घी डालेंगे। मीठे में आप कोई भी मीठा बनाएं, हलवा, मिठाइयाँ, तो इसमें ऑयल नहीं डलता, घी का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर आप देसी घी भी ले सकते हो, मैंने नॉर्मल घी ही लिया है। अब हम इसको घी में अच्छे से भुनेंगे गाजर को। बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि गाजर का हलवा पकने के बाद इसका कलर चेंज हो जाता है, मतलब ब्लैक हो जाता है रेड से। तो जब भी आप गाजरें छीलें उस वक्त भी धोएं, और जब कद्दूकस करें तो उस वक्त भी धोएं। कद्दूकस करने के बाद भी जब आप धोएंगे तो इसका कलर वैसे ही रहेगा। अब दूसरी तरफ देखें, हमारा दूध भी जो है काफ़ी हद तक सूख चुका है। अभी गाजरों की बुनाई हो रही है। जब अच्छे से तेल घी में गाजर भुन जाएगी और इसका पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर हम इसमें चीनी डालेंगे। यहाँ मेरे पास 2 किलो गाजर थी तो मैंने 2 प्याली चीनी की ली है। आप अपने हिसाब से मीठा कम या ज़्यादा रख सकते हो, जितना आप खाना पसंद करते हो आप अपने हिसाब से डाल लें। इधर देखें, दूध काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है और ये शक्ल निकल आई है दूध की। अब ये आहिस्ता आहिस्ता पकेगा और खोए की शक्ल इख्तियार कर लेगा। मैं आपको बराबर चेक करवाती रहूँगी। अब यहाँ पे चीनी के पानी में मज़ीद हमने इस गाजर को पकाना है और फिर इसकी भुनाई होगी। आप ये गाजर का हलवा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल बाज़ार जैसा इसका टेस्ट था। इसे हमने 5 मिनट तक मज़ीद रख दिया है। यहाँ पे देखें, अब दूध का पानी खुश्क हो गया है। यहाँ पर थोड़ा एहतियात से कीजिएगा कि अब दूध में पानी बिल्कुल भी नहीं है और ये उबल कर छींटें इसकी बाहर आ रही हैं। यहाँ पर मैंने खोए को साइड पे रख दिया है कि जब वो ठंडा होगा तो मज़ीद जम जाएगा, घना हो जाएगा। इधर देखें, चीनी का पानी भी जो है तकरीबन खुश्क हो गया है। 5 से 10 मिनट और लगेंगे और मज़ीद ये पानी भी खुश्क हो जाएगा और गाजर की अच्छे से भुनाई भी हो जाएगी। अब मैं इसको इस तरह करके रख दूँगी ताकि इसमें जो भी मज़ीद पानी है वो खुश्क हो जाए। अगर गाजर में पानी नहीं होगा तो आपकी गाजर का हलवा 4-5 दिन तक ख़राब नहीं होगा, ना ही इसका ज़ायका चेंज होगा। अगर आप इसकी अच्छे से भुनाई नहीं करोगे, पानी बीच में होगा, तो फिर आपका गाजर का हलवा 2 दिन तक ही अच्छा ज़ायके वाला लगेगा, उसके बाद नहीं होगा सही। ये देखें, यहाँ पे मैंने तमाम पानी खुश्क कर दिया है, चीनी का भी और गाजर का अपना भी। अब सिर्फ इसमें घी ही बचा हुआ है। यहाँ पर हमारा गाजर का हलवा फ़ाइनल हो गया है। कलर चेक करें आप, कोई भी ब्लैक कलर नहीं हुआ है, रेड ही है। आप इसको जितने दिन तक रखोगे इसका कलर ऐसा ही रहेगा, जिसकी वजह ये है कि हमने गाजरों को कद्दूकस करने के बाद भी धोया है। यहाँ पे हमारी गाजरें अच्छे से भून चुकी हैं। अब ये जो मैंने आपके सामने खोया तैयार किया था, देखें, ये ठंडा होने के बाद ऐसा हो गया है, जम गया है। अब मैंने गाजर के फ्रेम को बंद कर दिया है। बंद करने के बाद आपने तमाम खोए को इसके ऊपर डालना है और डालने के बाद इसको मिक्स करना है। याद रखें, चूल्हा बंद होना चाहिए।
अगर आप चूल्हा ऑन रख कर ये काम करोगे तो फिर खोया जो है बिल्कुल पिघल जाएगा और इस तरह वाइट वाइट नहीं होगा। ये देखें, यहाँ पे हमारा चूल्हा बंद है और मैं अच्छे से इसको मिक्स कर रही हूँ। देखें, बिल्कुल बाज़ार के हलवे जैसा लग रहा है। आप भी घर पे ही खोया बनाएं, बाज़ार से सस्ता पड़ता है। 1.5 से 2 किलो दूध में अच्छा खासा खोया बन जाता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं और ऐड कर रही हूँ जो कि है अंडे। मैंने अंडों को उबाल कर छोटे छोटे पीस कर लिए थे। अब मैं इस गाजर के हलवे में ये भी शामिल कर लूँगी। आप इस तरह का ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीन करें, अंडा डालने से इसका मज़ा दुबाला हो गया है। आप चेक करें, कितना देखने में ही कितना खूबसूरत और लजीज लग रहा है। बहुत इजी रेसिपी है, कोई भी मुश्किल नहीं है इसमें। बग़ैर दूध के मैंने आपको गाजर का हलवा सिखाया है। यहाँ पर हमारा चूल्हा बंद है, ऑन नहीं है। ये देखिए, मैं आपको करीब से भी चेक करवाती हूँ। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। देखेंगे, लग रहा है ना बाज़ार जैसा गाजर का हलवा। अब बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं है। आप ख़ुद घर में बनाएं, ख़ुद भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं। साफ़ सफाई से अच्छे तरीके से घर में वही मज़ा आपको मिल जाएगा। बाज़ार की निस्बत ज़्यादा भी बनेगा। ये देखें, इसकी फ़ाइनल लुक कितनी प्यारी लग रही है। यकीन जाने बहुत मज़े का बना था। आप भी अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। ये देखिए, मेरी गाजर के हलवे की फ़ाइनल लुक रेडी है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये थी मेरी आज की रेसिपी। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। मुझे दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल भी रखिएगा। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।